नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और लोकसभा सीटों की श्रृंखला में बात करेंगे बिहार के उस लेनिनग्राद की जो कि बेगूसराय सीट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे अभी तक सांसद डॉक्टर भोला सिंह थे, जिनका हाल के दिनों में निधन हो गया। तो बेगूसराय को एक तरह से अपना सियासी उत्तराधिकारी चुनना है कि वहाँ का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इधर से जो कन्हैया कुमार हैं, जो लेफ्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी रहे और देश विरोधी नारे को लगाने के मामले को लेकर के चर्चे में रहे, उसको लेकर के वो गिरफ्तार भी हुए, उनके खिलाफ चार्जशीट भी हुई है। अब वो आरोप कितना सही है कितना गलत है वो बाद की बात है, वो तो कोर्ट देखेगा। लेकिन उसकी वजह से कन्हैया कुमार चर्चे में आए और उनके अंदर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जगी। तो सीपीआईएम और सीपीआई भी चाहती है कि वो वहाँ से चुनाव लड़े। तो अब इसमें सवाल ये उठता है कि और कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं कि वो वहाँ से चुनाव लड़े। कांग्रेस के आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम वगैरह को लेकर के वहाँ पे बना है महागठबंधन। तो महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी तरफ बात ये आ रही है कि उनका सीट निकालना मुश्किल है। बेशक वो देश में उनका नाम हो गया है, वो अच्छा भाषण भी दे लेते हैं, लेकिन क्या कन्हैया कुमार वो सीट को निकाल पाएंगे? कन्हैया कुमार खुद भूमिहार हैं और वहाँ भूमिहार बहुल्य सीट भी है। लेकिन लेफ्ट से अब भूमिहारों का मोह भंग हो चुका है। यदि थोड़ा सा इसके इतिहास में हम चलें कि इसका कैसा इतिहास रहा, तो देखें पाएंगे कि 60 के दशक में जो है यहाँ पे वामपंथी आंदोलन ने तेज पकड़ा और भूमिहारों ने जो एक तरह से शोषित भूमिहार थे, उन्होंने ही सामंत भूमिहारों के खिलाफ हथियार उठा लिया। और 70 का जो दशक था वो ये बेगूसराय संघर्ष का अखाड़ा बन गया। कामदेव के लोगों ने लोकप्रिय वामपंथी नेता सीताराम मिश्र की हत्या कर दी थी। इसके बावजूद चंद्रशेखर सिंह, राजेंद्र प्रसाद जैसे भूमिहार नेताओं के बुते सीबीआई ने इलाके में अपना दबदबा बनाए रखा और 95 तक लोकसभा की 7 में से 5 सीटों पे वामपंथी दलों का कब्जा रहा। लेकिन जैसे इधर आरजेडी और लालू प्रसाद यादव का उभार हुआ, उन्होंने जो है जो माय समीकरण के तहत काम करना शुरू किया, उसके बाद जो है लेफ्ट धीरे धीरे यहाँ पे कमज़ोर होता चला गया। भूमिहारों का लेफ्ट से मोह भंग होने लगा और उन्होंने कांग्रेस का साथ पकड़ लिया। लेकिन हुआ क्या कि जब 1997 में सीताराम केसरी ने जो है उस समय राबड़ी सरकार को समर्थन दिया, तो जो भी भूमिहार कांग्रेस के तरफ झुके थे उनका कांग्रेस से भी मोह भंग हो गया। तो स्वाभाविक है कि अब जब कांग्रेस से मोह भंग होगा और आरजेडी के साथ वो जा नहीं सकते थे, लेफ्ट को उन्होंने छोड़ा ही था, तो वो धीरे धीरे बीजेपी और अन्य दलों की तरफ बिखरते चले गए। अब 2000 के चुनाव में लालू ने सीपीआई और सीपीएम के साथ राजनीतिक साझेदारी कर ली। तो इससे क्या हुआ कि जो 95, 97 और 2000 के जो घटनाक्रम हुए, उससे और ज़्यादा उनका मोह भंग हुआ। और फिर जो है इधर क्या नाम है, भूमिहार जो है उधर से बिदकते चले गए। और अब जब उन्होंने 2014 के चुनाव में भोला सिंह यहाँ निधन हुआ, तब इस समय बेगूसराय के सामने 2 यक्ष प्रश्न है। एक तो ये कि भोला सिंह का उसे उत्तराधिकारी चुनना है जो क्षेत्र के लोगों को समझे, क्षेत्र के परिस्थितियों को समझे, और दूसरा जो है ये तय करना है कि उन्हें किसके साथ जाना है। अब दूसरे खेमे से कौन हो सकता है? या तो कन्हैया कुमार उस खेमे से होंगे या फिर आरजेडी का कोई उम्मीदवार उतरेगा, क्योंकि माय समीकरण भी यहाँ ठीक ठाक है। और दूसरे खेमे से कौन हो सकता है? क्योंकि भोला सिंह का निधन हो चुका है। तो अब ये बात हो रही है कि यदि नवादा से गिरिराज सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि यदि समझौते में ये सीट लोजपा के पास चली जाती है और बीणा देवी उधर से चुनाव लड़ती है जो सूरजभान की वाइफ हैं, तब इनको गिरिराज सिंह को, ये भी भूमिहार नेता हैं, तो इनको जो है बेगूसराय से लड़ने के लिए कहा जा सकता है। बेशक वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी हर हाल में लड़ूंगा तो नवादा से, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। लेकिन यदि हाईकमान कहेगा, पार्टी नेतृत्व तो कहेगा, तो वो बेगूसराय भी शिफ्ट हो सकते हैं। फिलहाल तो यही चर्चा है। अब इस बीच में बीजेपी और प्रधानमंत्री ने जो इंटरनल सोर्सेज से जो जानकारियाँ ली है, उसके आधार पर दरअसल सांसदों को टिकट दिया जाना है या उनको शिफ्ट किया जाना है या फिर टिकट
उनका कटना है। और ये बात तो तय है कि जो 22 सांसद इस समय बीजेपी के हैं उनमें से 5 सांसदों का तो टिकट कटेगा, क्योंकि 17 ही सीटें बीजेपी के खाते में आएगी जिस पे बीजेपी को चुनाव लड़ना है। तब देखते हैं कि इधर से क्या सहमति बनती है एनडीए के खेमे से और महागठबंधन के खेमे से क्या सहमति बनती है, कन्हैया कुमार के नाम पे या किसी और के नाम पे सहमति बनती है और वहाँ पे मुकाबला कैसा होता है। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।